हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। आज हम अपना लेसन नंबर 13 क्रिया एवं वाक्य इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना, किसी काम का करना या फिर होना क्या कहलाता है बेटा? क्रिया कहलाता है। या तो कोई कार्य अपने आप स्वयं हो जाए या हम किसी कार्य को करें, तो किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है बेटा? क्रिया कहलाता है। बेटा क्रिया कितने प्रकार की होती है? जैसे उदाहरण देखिए, क्रिया की डेफिनेशन देखिए। पहले क्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए आप। क्रिया की परिभाषा यानी कि जिस शब्द से किसी काम का करना, काम का करना या होना समझा जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा है बेटा इसकी, जिस शब्द से किसी काम का या तो करना या कार्य को हम करें या कार्य अपने आप हो जाए, काम का करना या होना समझा जाता है, वो क्या कहलाती है बेटा? वो क्रिया कहलाती है। क्रिया कितने प्रकार की होती है? उदाहरण देखिए इसका। जैसे वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। तो बेटा इसमें क्रिया क्या हो रही है? जाना क्या है? क्रिया। जा रहा है, जाना क्या है बेटा? क्रिया है। वो कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। इसमें कर्म क्या है? स्कूल कर्म है और जाना क्या है बेटा? क्रिया है। तो कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है कि वो स्कूल जा रहा है। तो इसमें कार्य क्या हो रहा है बेटा? कार्य हो रहा है। तो कार्य होता है वो कौन सी क्रिया होती है? जहां पर कार्य किया जा रहा है वो क्रिया है बेटा। तो स्कूल जा रहा है ये क्रिया है, जाना क्रिया है। जैसे खाना, पीना, नहाना, चलना, लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, ये सारी क्या है बेटा? ये सारी क्रियाएं हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, गाते हैं, चलते हैं, ये चलना, पढ़ना, लिखना, सोना, खाना सारी क्या है बेटा? क्रियाएं हैं। तो बेटा ये हमने पढ़ा क्रिया के डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे क्रिया कैसे बनती है। क्रिया बेटा किसकी सहायता से कैसे बनती है? बेटा क्रिया किससे बनती है? मूल शब्द से। मूल शब्द से क्रिया किससे बनती है बेटा? मूल शब्द से बनती है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम धातु भी कहते हैं। क्रिया किससे बनती है? क्रिया मूल शब्द से बनती है, उसे हम धातु कहते हैं, धातु भी कहते हैं या धातु कहते हैं। यानी कि मूल शब्द से जो क्रियाएं बनती है उनको हम धातु भी कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लिखना, लिखना क्या है बेटा? धातु है। संस्कृत में जब हमने रूप धातु पढ़े, उसके अंदर लिखना, पढ़ना, जाना, ये सारी क्या है? धातु। और ये सारी क्या है बेटा? क्रिया भी है। तो मूल शब्द से ही क्रिया में बनती है और इसे हम धातु भी कह सकते हैं। आगे पढ़ेंगे बेटा क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया को कितने आधारों पर, कितने भागों में बांटा गया है? तो बेटा क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं बेटा? दो भेद होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। कर्म के आधार पर क्रिया भेद।
और नंबर 2 होता है बेटा संरचना। संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद। क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बेटा क्रिया के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है क्रम के आधार पर क्रिया और सेकंड होती है बेटा रचना तथा संरचना, या फिर हम इसको बोल सकते हैं प्रयोग। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो बेटा अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने परिभाषा पढ़ी, क्रिया और धातु पढ़ा कि क्रिया कैसे बनती है, जिसको हम और क्या भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा क्रिया के भेद। क्रिया 2 प्रकार की होती है, क्रम के आधार पर क्रिया और संरचना के आधार पर क्रिया। तो बेटा अब हम नंबर 1 पॉइंट है हमारा क्रम के आधार पर क्रिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया बेटा कितने प्रकार की होती है? क्रम के आधार पर क्रिया बेटा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की। पहली होती है बेटा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली फर्स्ट होती है हमारी अकर्मक क्रिया, और जो सेकंड होती है वो होती है बेटा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। फर्स्ट अकर्मक क्रिया और जो सेकंड है वो है हमारी सकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पॉइंट लेके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। बेटा अकर्मक से अभिप्राय है बिना कर्म, जिसके अंदर कर्म नहीं होता। अकर्मक का अर्थ होता है बिना कर्म का। बिना कर्म का यानी कि बिना कर्म की क्रिया, सिर्फ उसमें क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता। जब बेटा हम क्वेश्चन करेंगे क्या किसको और क्या किसको क्वेश्चन लगाकर, जब क्या और किसको पर्सन लगाकर जब हम क्वेश्चन करेंगे, पर्सन पूछेंगे और हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो वहाँ क्रिया अकर्मक होती है। और जब हमने क्या और किसको लगाकर पर्सन किया और हमें उत्तर मिल जाता है, वहाँ क्रिया बेटा सकर्मक होती है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है बेटा? जिसके अंदर कर्म नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बेटा आप उदाहरण देखिए, गुड़िया रो रही है। गुड़िया रो रही है। क्या है बेटा हमारे पास? हमारा उदाहरण है गुड़िया रो रही है। रोना क्या है बेटा? रोना तो क्रिया है, गुड़िया करता है, कर्म कहाँ है इसमें? गुड़िया रो रही है। हमने क्वेश्चन किया गुड़िया क्या रो रही है? गुड़िया क्या रो रही है? क्या हमें आंसर मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसमें कर्म है ही नहीं। गुड़िया करता है और रोना क्रिया है, कर्म इसमें है ही नहीं। तो कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया है बेटा? ये अकर्मक क्रिया है, जिसके अंदर कर्म नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया होती है। अगला उदाहरण देखिए बेटा, बच्चा सो रहा है। बच्चा सो रहा है। सोना क्या है? सो रहा है। सोना क्या है बेटा? क्रिया है। सोना क्या, ये क्या है? ये क्रिया है। बच्चा क्या है? बच्चा मेन है, बच्चा करता है। कर्म कहाँ है? कर्म नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन करूं बच्चा क्या सो रहा है? बच्चा
क्या सो रहा है? क्या आपके पास आंसर है, जवाब है आपके पास? नहीं है, क्योंकि नहीं है क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि कर्म नहीं है, और कर्म होगा तब क्वेश्चन होगा। तो जिसमें कर्म नहीं होता, क्वेश्चन करने पर क्या और किसको क्वेश्चन लगाकर जब प्रश्न पूछते हैं हम और हमें आंसर नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता, तो क्रिया कौन सी होती है बेटा? क्रिया अकर्मक होती है। तो बेटा हमने कर्म के आधार पर क्रिया का भेद पढ़ा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब बेटा अकर्मक क्रिया के बारे में हमने पढ़ा कि बिना कर्म की जो क्रिया होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे बेटा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसके अंदर क्या हो बेटा? कर्म हो, जो क्रिया कर्म के साथ होती है वो क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे रचित पतंग उड़ा रहा है, रचित पतंग उड़ा रहा है। उड़ाना बेटा क्रिया है, रचित करता है। क्या उड़ा रहा है? क्या क्वेश्चन किया हमने, क्या उड़ा? रचित क्या उड़ा रहा है? रचित पतंग उड़ा रहा है। पतंग कर्म है बेटा, इसलिए क्रिया कौन सी है? ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म है। अब और उदाहरण देखिए बेटा। वह सितार बजा रहा है। वह सितार बजा रहा है, बजाना क्रिया। वह सर्वनाम। क्या बजा रहा है? वह क्या बजा रहा है। हमने क्या लगाकर क्वेश्चन किया, हमारे पास आंसर आ गया सितार, कर्म। तो बेटा ये भी कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया। तो आज हमने पढ़ा बेटा क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया कितने भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद, कर्म के आधार पर और संरचना तथा प्रयोग के आधार पर। फिर हमने पढ़ा कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स बेटा।